आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मंडला आयुक्त विजय विश्वास पंत ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सामूहिक राष्ट्रगान के बाद उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने व अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने, संप्रभुता और सामाजिक समरसता बनाए रखने, देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने आदि का संकल्प दिलाया। तत्पश्चात अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि किसी देश को आज़ादी 1947 में प्राप्त हो चुकी थी, परंतु एक आज़ाद देश के लिए जिस संविधान की जरूरत थी वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। मंडला आयुक्त श्री पंत ने कहा कि सबसे पहले हमें गणतंत्र दिवस के महत्व को समझने की जरूरत है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है क्योंकि बहुत ज्यादा विचार विमर्श के उपरांत देश के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण से उपयुक्त संविधान का चयन करते हुए इस दिन लागू किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, तो संविधान ने हमारे लिए जिम्मेदारियां भी निर्धारित की है जिसका निर्वहन जरूरी है। यदि हम अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें तो देश निश्चित रूप से विकास के पथ पर और अधिक तेजी से अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की मजबूती का जीता जागता सबूत है कि जब से हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ तब से उसमें आवश्यकता के दृष्टिगत संशोधन अवश्य हुए हैं, मगर वो बदला नहीं गया। जबकि इसी अवधि में दुनिया के कई देशों के संविधान बदल गए और भंग हो गए हैं। अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि यद्यपि संविधान सभा द्वारा संविधान पर मुहर पहले ही लगा दी गई थी, परंतु इसे 26 जनवरी को ही लागू किए जाने के पीछे इस तिथि का एक इतिहास है जिसको दृष्टिगत रखते हुए 1950 में इस तिथि को लागू किया गया है। श्री मिश्र ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ निर्वाचन से मजबूत होती है, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि सभी निर्वाचनों में पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करें। अपर आयुक्त न्यायिक हंसराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति और संविधान लागू होने के बाद देश ने काफी तरक्की की है और लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में प्राप्त अधिकारों की बात अधिक होती है, परंतु कर्तव्यों के निर्वहन में उतनी सजगता नहीं दिखाई देती है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से प्राथमिकता के आधार पर कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन अपर संख्याकी अधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने किया। इस अवसर पर हरिहरपुर घराने के शीतला प्रसाद मिश्र व उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत लाल किले की चोटी पर जो झंडा लहराता है, बिछड़ गए जो साथ हमने उनकी याद दिलाता है, काफी सराहनीय रहा। जबकि स्थानीय GGIC छात्राओं की प्रस्तुति ये मेरे वतन है, ये मेरा वतन है, अमन का पुजारी है मेरा वतन भी उपस्थित लोगों द्वारा काफी सराही गई। इस अवसर पर सहायक निदेशक औषधि मनुशंकर, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश पांडे, अनिल कुमार सिंह, विनोद कुमार त्रिपाठी सहित अन्य मंडलीय कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।